हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमपीईएसबी के द्वारा हॉस्पिटल असिस्टेंट के जो आपके एग्ज़ाम चलने वाले हैं 24 जून से, तो इसके एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। तो आई होप आप सभी ने एडमिट कार्ड को अपना चेक कर लिया होगा। अब चेक करने के बाद बहुत से अभ्यर्थी के लिए अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही है। किसी किसी का ओपन नहीं हो रहा है, किसी किसी की इस प्रकार की समस्या आ रही है, एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ नॉट फाउंड, इस प्रकार से आपको एक समस्या आ रही है। तो इनको कैसे आपको चेक करना है और आपको कैसे अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है, नहीं चेक करना है कि आपका फॉर्म सब कुछ सही है या नहीं है, आपके एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपको आज के वीडियो को। साथ ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की अपडेट आपको हम टाइम टाइम पर प्रोवाइड करते रहते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। अब यहाँ पर कुछ आपको महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन आपको बताएंगे, तो उसको आपको फॉलो करना है, तो आप अपना एडमिट कार्ड को चेक कर पाएंगे और उसका कारण भी चेक कर पाएंगे किस कारण से आपका एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है। तो एग्जाम शेड्यूल की बात कर लें तो आपका एग्जाम आप सबको पता ही होगा कितने दिन आपका चलने वाला है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हॉस्पिटल असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है 24 जून से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ होगा और 8 जुलाई आपका देख सकते हैं लास्ट आपका एग्ज़ाम यहाँ पर रखा गया है। अब एडमिट कार्ड को चेक करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र को ओपन कर सकते हैं, या लैपटॉप या कंप्यूटर यूज करें तो उसके भी ब्राउज़र को ओपन कीजिए और सिंपल आपको टाइप करना क्या MPESB और सर्च पर आप क्लिक करेंगे। आप क्लिक करने के बाद आपको उस प्रकार का पेज दिखेगा जो MP एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड भोपाल दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा, तो जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इंग्लिश पर क्लिक कीजिए। आप क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर देखिए आपको लेटेस्ट अपडेट दिख रहा है यहाँ पर एडमिट कार्ड। अब हो सकता है आपके मोबाइल में यहाँ पर सुना हो, आपकी कैश मेमोरी रिमूव ना होने के कारण, तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पर ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एडमिट कार्ड। इस एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है और जो आपको नंबर दी गए इनके हेल्पलाइन नंबर, इनको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको बाद में कोई समस्या आती है तो इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहले आपको जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है इसी एडमिट कार्ड पर आपको क्लिक इस प्रकार से कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप आएंगे तो इस प्रकार से एक बार और पेज को इस प्रकार से आप रिफ्रेश कीजिए। अब इसका देखिए यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026, इस पर क्लिक कीजिए इस प्रकार से। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब यहाँ पर आपका जो फॉर्म है फॉर्म को निकाल लीजिए। तो जब फॉर्म का आपको प्रिंट आउट को देखेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आवेदन क्रमांक, तो यही वाला आवेदन क्रमांक ही आपको यहाँ पर फिल करना होगा। एक आपको यहाँ पर पंजीयन नंबर दिख रहा होगा, तो ये वाला आपको फिल नहीं करना है, सिर्फ आपको ये वाला ही फिल करना है। आपको जो आवेदन क्रमांक दिख रहा है इसको आपको फिल यहाँ से करना है। तो पूरा एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर आप फिल कर देंगे। अब यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, तो डेट ऑफ बर्थ को ध्यान से फिल कीजिए। कैसे आपको, जैसे मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ जैसे 1 मार्च, तो 01, फिर आपको इस प्रकार से जो ऑब्लिक लगाना है 03, इस प्रकार से, फिर आपको जैसे 1999 है तो इस प्रकार से यहाँ पर 199, इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल कर देंगे। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे 13 डिजिट का जो अभी आपको हमने दिखाया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना, आपकी मदर के आगे के 2 लेटर, फर्स्ट आपको जो है 2 लेटर्स फिल करना है। कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सैंपल देख लीजिए, पहले यहाँ पर सैंपल भी बताया इन्होंने। देखिए जैसे मान लीजिए आपके मदर का नाम संगीता है, तो यहाँ से कैसे फिल करेंगे SE, और आपके आधार कार्ड के पीछे के जो भी 4 डिजिट हैं वो फिल करेंगे। या मान लीजिए आपकी मदर का नाम S शर्मा, इस प्रकार से लिखा है कुछ, तो फिर आपको क्या फिल करना है, आपको सिर्फ S लिखना है, इस प्रकार से S लिखना है और आपको एक स्पेस देना है और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 इस प्रकार से फिल कर दे। अरे आपका जो भी आधार कार्ड है, यदि मान लीजिए आपकी मदर का नाम इस प्रकार से लिखा है S शर्मा, इस प्रकार से लिखा है, तो आपको S लगाना है, इन्हें आपका जो भी आपका मदर का नाम है और डॉट लगाना है, फिर आपका आधार कार्ड की 4 अंक लिखना है। और मान लीजिए थी आपके मदर का नाम इस प्रकार से लिखा है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए श्रीमती लिखा है तो SMT, तो यहाँ पर आपको SM इस प्रकार से। अब आपको चलिए हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे आपकी मदर का नाम है फॉर एग्जाम्पल के लिए संगीता, तो इस प्रकार से आप ऐसे SE इस प्रकार से फिल करेंगे। आपके जो भी आधार कार्ड के नंबर 4 इस प्रकार से फिल करेंगे। अब मान लीजिए यदि आपकी मदर का नाम इस प्रकार से है, मान लीजिए डॉट लगा है फॉर एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार से, तो फिर यहाँ पर आप डॉट रखेंगे और आपके आधार कार्ड की 4 डिजिट फिल करेंगे। यदि स्पेस लगा तो इसको स्पेस देंगे और फिर इसको फिल करेंगे। तो इस प्रकार से अपनी डिटेल को फिल करना है। इसमें ही आपकी गड़बड़ी यहाँ पर हो रही है, तो आपका एडमिट कार्ड इस कारण से आपका शो नहीं हो रहा है, तो इसको ध्यान से फिल कीजिए। अब आपका जो भी यहाँ पर कैप्चा दिख रहा है, दोनों कैप्चा को स्क्रॉल करके यहाँ पर सर्च पर आप क्लिक कीजिए। अब जैसे सर्च पर क्लिक करते हैं तो पहले आपको हम दिखा देते हैं कि जिनका एडमिट कार्ड ओपन होता है तो उनकी में कैसे दिखेगा। अब तो जैसे आप अपना एडमिट कार्ड को सर्च करेंगे तो जिनका एडमिट कार्ड ओपन हो रहा है तो उनके लिए में भी आपका इस प्रकार का डिटेल दिखेगी। तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, आपका नाम रखेगा, यहाँ पर एग्जाम की डेट रहेगी। अब एग्जाम देख लीजिए, जैसे मान लीजिए किसी कैंडिडेट का यहाँ पर अभी दूर है एग्जाम, अब टाइम है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 4 जुलाई को एग्जाम है, तो अभी आपकी एग्जाम की जो सिटी है वो अभी शो आपकी नहीं होगी। लेकिन जैसे मान लीजिए जिसका आज 24 तारीख को या 25 तारीख को इस प्रकार के एग्जाम है, तो उनके में यहाँ पर आपको एग्जाम की सिटी भी शो हो रही होगी, जैसे आपका भोपाल है, इंदौर है, यानी जो भी आपकी सिटी वो यहाँ पर आपको दिखेगा। लेकिन जिसका भी टाइम है एग्जाम के लिए, जैसे यहाँ पर अभी देखिए, तो अभी आपका एग्जाम सिटी भी शो नहीं होगी। सिंपल बात यह है कि आपका जो एग्जाम की डेट है इससे आप 7 दिन पहले देखेंगे, इसी प्रकार से सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको सिटी शो हो जाएगी, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं।
और फिर आपकी जैसे एग्जाम मान लीजिए आपकी 4 तारीख को एग्जाम है, तो 2 जुलाई को दोबारा से सर्च करेंगे तो आपका फुल डिटेल एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो फिर उसको प्रिंट लेके आप एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देने जा सकते हैं। तो ये तो रहा तरीका किस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड शो होगा। लेकिन जिसमें इस प्रकार की आपको समस्या आ रही है कि एप्लीकेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ नॉट डाटा फाउंड, तो एक बार आपको फिर आप बोल रहे हैं कि जो भी आपकी डिटेल है एक बार आपको सही तरीके से चेक कीजिए। आप कहीं साइबर कैफे की हेल्प ले सकते हैं। फिर भी आपको कोई समस्या आ रही, फिर भी आपका ओपन नहीं हो रहा है, तो आपको इसके पहले भी हमने वीडियो में बताया था प्रोसेस। अब यहाँ पर एक बार सही तरीके से समझ लीजिए आप। तो अब आपको यहाँ पर एक बार बैक आ जाना है। अब ईएसपी की जो होम पेज पर यहाँ पर आप हैं, तो अब आपको जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है, आपने या तो स्वयं से भी फिल किया होगा या कहीं आपने साइबर कैफे से फिल कराया होगा। तो हो सकता है आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो, तो उसके लिए आप चेक करेंगे दोबारा से। आपका जो प्रिंट आउट है, प्रिंट आउट तो आपके पास होगा, लेकिन आपको एक बार आपको ऑनलाइन रीप्रिंट करके चेक करना है। तो आप कैसे चेक करेंगे, तो जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पर दे ही दिए गए हैं, तो उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म पर इस प्रकार से आप क्लिक करेंगे। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑनलाइन फॉर्म का कोई लिंक है इस प्रकार की आपकी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, जो आपका आवेदन क्रमांक है। और दूसरी बात, बहुत से कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं, तो उनकी एप्लीकेशन नंबर कैसे फाइंड करना है, तो उसकी प्रोसेस के लिए आप यहाँ पर आपको बता देंगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो एप्लीकेशन नंबर फाइंड करना है जिसके लिए, तो इस पर क्लिक करके आप अपना प्रोफाइल पंजीयन और एप्लीकेशन नंबर फिल करके यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। तो आगे इसकी प्रोसेस दिखा देंगे। तो पहले तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। एप्लीकेशन यही वाला फिल करना है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर देखिए आवेदन क्रमांक दिख रहा है, तो यही वाला आपको वहाँ पर फिल आपको करना है। अब यहाँ पर आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 1 मार्च इस प्रकार से 03/1999, तो इस प्रकार से अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। अब बात आती है प्रोफाइल के पासवर्ड की। तो प्रोफाइल का पासवर्ड यदि आपको पता ना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे, नीचे को आएंगे, यहाँ पर आएंगे, थोड़ा और स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिख रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। तो इस वाली लिंक पर आपको जो येलो कलर का ये दिख रहा है आपको स्काई कलर का, इस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। अब इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल करना। तो यहाँ पर क्या फिल करना है वो आप पहले समझ लीजिए। आप प्रोफाइल पंजीयन नंबर कहाँ मिलेगा, तो प्रोफाइल पंजीयन नंबर ये है आपका, तो ये वाला आपको फिल करना है वहाँ पर। तो यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पंजीयन नंबर फिल कीजिए और आपका जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर वो इस पर यहाँ पर फिल करेंगे। कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपको एक मैसेज आएगा। उस मैसेज में आपको एक पासवर्ड लिखा रहेगा। पासवर्ड आपका ऐसा इस प्रकार का हो सकता है, जैसे ई लिखा हो, एक्स लिखा हो, इस प्रकार का स्पेशल यहाँ पर सिंबल लिखा हो, इस प्रकार का बना हो, तो वही आपका सेम पासवर्ड आपको जैसा है सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको ध्यान से देखिए, यहाँ पर वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है। इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना और आगे बढ़ा पर आप क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ा पर क्लिक करने के बाद आपको 3 स्थिति दिखेंगी। तो पहली स्थिति आपकी में इस प्रकार की दिख रही है, आपको हम दिखा देते एक बार और। यदि आपकी में इस प्रकार की स्थिति दिख रही है, जैसे हम यहाँ पर एक फॉर्म का स्क्रीनशॉट आप दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का दिख रहा होगा भुगतान है, इस प्रकार का आपको वाटर मार्क दिख रहा है। तो आपको कोई समस्या नहीं। आप दोबारा से डिटेल को चेक करेंगे या कहीं साइबर कैफे पर फॉर्म को ले जाइए, वहाँ से उनसे चेक कराइए, तो आपका जो एडमिट कार्ड है आपका शो हो जाएगा। और मान लीजिए यहीं पर इसी जगह पर आपको यहाँ पर भुगतान नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर यदि इस प्रकार का दिखाइए वाटर मार्क आपको भुगतान नहीं है और भुगतान नहीं है, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार का देखिए ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, QR कोड, ये कुछ भी आपको पर शो नहीं होगा और आपको सिंपल रखा रहेगा भुगतान नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने फॉर्म फिल कर रही थी तो आपने पेमेंट के टाइम बैंक के सर्वर इशू के कारण या आपने पेज को रिफ्रेश कर लिया होगा या कोई टेक्निकल समस्या हो चुकी, तो आपका पेमेंट जो है सक्सेस नहीं हुआ होगा, तो इस कारण से आपका फॉर्म आपका सबमिट नहीं हुआ है। और तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि आपको इस प्रकार का दिख रहा है इसी प्रकार का वो वाटर मार्क दिखेगा, यह आवेदन निरस्त है, तो इस प्रकार का दिख रहा है। तो इसके लिए क्या होता है कि आपकी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी को यहाँ पर ईएसपी के द्वारा और एमपी ऑनलाइन के द्वारा चेक किया जाता है। चेक में सबसे पहले तो आपकी जो भी आपकी डिटेल है वो आपको वो चेक करते हैं। दूसरी बात आपकी जो आधार कार्ड की केवाईसी की उसकी डिटेल चेक करते हैं। तीसरी बात आपकी जो लाइव फोटो उसको चेक करते हैं, आपकी फोटो यदि ब्लर होती है या क्लियर विजिबल नहीं होती है या कोई टॉपिक के वगैरह लगाते हैं, तो इस कारण से भी आपका जो AI है वो डिटेक्ट करके आपकी फ़ोटो को फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है। तीसरी बात आपका जो सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए। और तीसरी चौथी बात है कि आपने जो हेड रिटन टेस्ट अपलोड किया है उसमें ऐसा ना हो कि पीछे कुछ लाइनें आपकी कट गई, ऊपर की लाइन कट गई, आगे की लाइन कट गई, ये कुछ आपके महत्वपूर्ण कारण होते हैं। और नेक्स्ट है जो आपने सर्टिफिकेट अपलोड किया था, जैसे आपके 10th का था तो 10th की मार्कशीट की जगह कुछ और आपने यदि अपलोड कर दिया होगा गलती से, तो इस कारण से आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। ये कुछ आपकी प्रॉपर कारण यहाँ पर हैं। अब कारण एक कोई कारण नहीं है, ना ही ESP ने ऐसा कुछ कारण बताया है। और एक समस्या और है इनके साथ कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद आपका यदि मान लीजिए बाई चांस आपका फॉर्म निरस्त होता है, तो कोई एग्जाम जैसे आपका SSC हो गया और अदर कोई एग्जाम जैसे आपका मान लीजिए UPSC भी हो गया, तो आपको यहाँ पर मैसेज करके बता देते हैं कि आपका फॉर्म इस प्रकार से ये कारण है, इसमें कमी है, तो टाइम दिया जाता है कि इसको आप सुधार लीजिए, ये आपका रिजेक्ट हो गया है। लेकिन ESP में ऐसा कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर कोई सूचना नहीं दी जाती है। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में आप स्वयं पढ़ सकते हैं कि देख सकते हैं इन्होंने क्लियर बोला कि MP ऑनलाइन से डाटा प्राप्त होने के पश्चात आपके नियम पुस्तिका में उपलब्ध कराए गए फोटो, हस्ताक्षर
संबंधित स्पेसिफिकेशन के आधार पर फोटो, हस्ताक्षर, हस्तलिपि परीक्षण मंडल द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा और इसके पूर्व MP वालों द्वारा भी किया जाएगा। अब इसमें त्रुटि या अस्पष्टता या डाटा की अनुपलब्धता होने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जा सकता है और इस संबंध में मंडल द्वारा आपको कोई पत्राचार यानी कोई भी आपको जानकारी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। और फिर भी आपको कोई समस्या है तो इनके जो हेल्पलाइन नंबर इस पर आप MP ऑनलाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने भी बोला है आपको। तो एक बार जो हमने प्रोसेस बताई इसको एक बार आप फॉलो जरूर कीजिए, इसको चेक कर लीजिए। आपको इस प्रकार का दिख रहा है भुगतान है तो आपको कोई समस्या नहीं है, आप दोबारा से चेक करेंगे तो आपका ये ओपन हो जाएगा। अब बात आती है कि कोई कैंडिडेट का एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं या आप नोट नहीं कर पाए हैं या आपकी मान लीजिए PDF डिलीट हो चुकी है तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो उनके लिए फाइंड करने के लिए यहाँ पर सबसे ऊपर ही आएंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा है प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजने के लिए क्लिक करें। तो यहाँ पर ही आपको दिख रहा है ये वाला, इस पर आप क्लिक करेंगे, इस वाले एरो पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से क्लिक कीजिए। आप क्लिक करने के बाद आपका जो प्रोफाइल संख्या है आपको प्रोफाइल पंजीयन करवा, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर फिल नहीं करना है आपको, यहाँ पर आपको ये वाला नंबर फिल करना है जो आपको पंजीयन दिख रहा है फॉर्म में देखेंगे तो ये वाला प्रोफाइल पंजीयन दिख रहा है तो यही आपको फिल करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना, प्रोफाइल पासवर्ड फिल करना, जो भी आपको फाइंड किया वही फिल करना है, कैप्चा फिल करना और आगे बढ़ा पर क्लिक करेंगे। तो आपने जितने फॉर्म फिल किए उनकी एप्लीकेशन नंबर देखेंगे, उसमें से आपको जो हॉस्पिटल असिस्टेंट का एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ पर फाइंड कर लेना है और अपना एडमिट कार्ड को आप डाउनलोड यानी चेक कर पाएंगे। तो ये हमने कुछ प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है, आप फिर साइबर कैफे की हेल्प ले सकती है और वहाँ पर फॉर्म को ले जाकर अपना चेक करा लीजिए। बाकी जो हेल्पलाइन नंबर है आपको MP वाला से भी कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, यहाँ पर डिटेल आप पूछ सकती हैं। और ESB का आपको ये आपकी ESB की है, ये आपकी MP ऑनलाइन के नंबर है, तो इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। तो ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।